वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम्। श्री सद्गुरु सारस्वत समारोह जिस पावनी भूमि पे चल रहा है वो खोखरा हनुमान जी दिव्य धाम से आप सभी भगवती जनों का स्वागत है। आज के इस सारस्वती परंपरा के अंतर्गत मैं जिनको निमंत्रित करने जा रहा हूँ, जो वेद की सभी शाखाएं, व्याकरण, छंद, निरुक्ति, ज्योतिष इत्यादि सभी शाखाओं के बड़े ही मनीषी अभ्यासी प्रवक्ता हैं। हर साल आप अपने कार्यालय से पंचांग का भी निर्माण करते हैं। ऐसे ही एक मनीषी विद्वान श्री गौतम भाई शास्त्री जी को आज सारस्वत में हम सादर निमंत्रित करते हैं। वैसे बेसिकली आपका कच्छ भूमि से प्रादुर्भाव है और वर्तमान समय में कई सालों से मुंबई आपने कर्म क्षेत्र बनाया है। जहां जहां भी विद्वत गोष्ठी और विद्वत सभा होती है वहां पर आपकी हाजिरी होती ही होती है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप कृष्ण एव ही गतिर्मम इस विषय को अनुसंधान लेकर श्रीमद् भागवत में बड़ी गोपी निष्ठा के साथ आपने प्रवचन दिया है। ऐसे वैष्णवी परंपरा, विप्र परंपरा के बड़े विद्वान मुंबई से श्री गौतम भाई शास्त्री जी को मैं सादर वैष्णवी दीनता के साथ निमंत्रित करता हूँ। आप अपने ग्रंथ रस का रसास्वादन सभी श्रोताओं को बड़े भाव के साथ करवाए। श्री गौतम भाई शास्त्री मुंबई से। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलसारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। भगवान परम कृपालु, भक्तों पर अतिशय करुणा करते हैं। भगवान की ही कृपा से मानव का मोक्ष होता है, मानव मोक्ष गति को प्राप्त करता है। भगवान के साथ जो जुड़ जाते हैं वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। पोखरा के इस सारस्वत समारोह में मैं कई साल से जुड़ा हूँ और यहाँ का वातावरण एक दिव्य वातावरण है। ये अग्नि अखाड़ा मानवों को बड़ी प्रेरणा देता है। भगवान से जोड़े रखना है मानव। श्रावण मास और इस माह में करुणामयी कनकेश्वरी जी भगवान शंकर की दिव्य दिव्य लीलाओं को समझाते हुए शिव पुराण की कथा करती हैं और उसके साथ साथ ये सारस्वत समारोह को भी जोड़ देती है। इस बहती गंगा में हम भी डुबकी लगाने आ जाते हैं। श्रावण मास शंकर का मास है और उसमें भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य, इस मास को संत पुरुष सब हरिहर मास कहते हैं, क्योंकि दोनों का इसमें बड़ा महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत प्रेम किया सबको।
भागवत जी में वर्णन है कि भगवान के साथ जिन्होंने अपना जीवन जोड़ के रखा है, भगवान ने उन सभी को मोक्ष दिया। भगवान का नाम ही मुकुंद है जो मोक्ष देते हैं। जीवन मरण के चक्कर से छूट जाता है, भगवान की गति को प्राप्त कर लेता है जीव, और भगवान में अपना जीवन अंतिम क्षण उसमें मिला करके प्रभु पद को प्राप्त कर लेता है। दशम स्कंद में वर्णन है, वत्सान मुंचन क्वचिद समय जात संह्लादः सः। वत्सान मुंचन क्वचिद असमय। अभी वत्स ने जिन पर भगवान का अतिशय प्रेम है, प्रभु के वत्सल ऐसे इनके जो भक्त हैं, उनका समय अभी पूरा नहीं हुआ है। संसार चक्र में अभी उनको अनेक जन्म होना बाकी है, फिर भी भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा, भगवान की पुष्टि अगर प्राप्त हो जाए तो समय न हुआ हो फिर भी भगवान उनको मुक्ति दे देते हैं। बात तो करते हैं कि बछड़ों को छोड़ देते हैं, उनको दूध पिलाने का, गाय को दोहने का समय नहीं हुआ है, फिर भी बछड़े को छोड़ देते थे। वत्सान मुंचन क्वचित असमय, समय नहीं हुआ फिर भी छोड़ देते हैं। मगर अंतः प्रवाह जो है कथा का, वो ऐसा है कि भगवान मोक्ष दे देते हैं। भगवान ही जीव की गति है। कृष्ण एव गतिर। गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणं श्रुत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही गति हूँ, मैं ही प्रभु, मैं ही साक्षी हूँ, सुहृद मित्र भी मैं हूँ। भगवान किस रूप में आकर के मिलते हैं और जीव की गति भगवान के चरणों में अंत में हो जाती है, जीवन सफल हो जाता है। भगवान हमारे काम से संतुष्ट होने चाहिए, बस भगवान संतुष्ट हो गए, यही जीवन का परम लक्ष्य है। भगवत प्राप्ति उन्हीं को होती है। भगवान किस बात से संतुष्ट होंगे? भक्ति प्रियो माधव। भगवान को भक्ति बड़ी अच्छी, भगवान को उनके भक्त बड़े अच्छे, उन्हीं की क्रियाओं से, उन्हीं के कर्म से वे संतुष्ट हो। भगवान ये नहीं देखते कि आपके पास आप कितने सुंदर हैं, या आपके पास कितना पैसा है, या आपने कितने गुण प्राप्त किए हैं अपने जीवन में, कितनी ऊंचाई है आपने हासिल की है, ये सब नहीं देखते। भक्ति है कि नहीं तो भगवान संतुष्ट है। भगवान उसको मिलते हैं जिनके पास भक्ति है। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर् विदुरस्य यादवपतेर् उग्रस्य किं पौरुषं कुब्जाया किमु नाम रूपमधिकं किं तत्सुधाम्नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर् भक्तिप्रियो माधवः। भगवान को भक्ति बड़ी प्रिय है। व्याधस्याचरण, वो व्याध, वो शिकारी, उसका क्या आचरण था? व्याध ने तो भगवान के चरणों में बाण मार दिया है, फिर भी उसको गति दे दी भगवान ये नहीं देखते कि वो क्या कर रहा है। वो पशुओं को मारने वाला, हिंसा करने वाला, फिर भी भगवान के संपर्क में आया और भगवान की कृपा दृष्टि हुई तो भगवान उसको गति दे देते हैं। ध्रुवस्य च वयः, भगवान उम्र नहीं देखते कि अमुक उम्र तक आप तपश्चर्या करते रहो और अमुक उम्र के अंदर ही भगवान प्राप्त होंगे।
तो ध्रुव जी की क्या उम्र थी, प्रहलाद की क्या उम्र थी? 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव जी ने भगवत पद को प्राप्त कर लिया। तो भगवान उम्र नहीं देखते, आयु नहीं देखते, किसी भी उम्र के किसी भी क्षण में भगवान प्राप्त हो सकते हैं। उम्र के साथ कोई भगवान की प्राप्ति का लेना देना नहीं। विद्या गजेंद्र से क्या बहुत पढ़ाई की हो, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, कई शास्त्रों का अध्ययन कर लिया तो भगवान मिल जाएंगे उनको? अरे इतना बड़ा पढ़े लिखे लोग भी जैसे दूध पाक के अंदर दरवी चम्मच पड़ा होता है, उसको दूध पाक का स्वाद पता होता है क्या? शास्त्रों में डूब गए हैं लोग, फिर भी उनके तत्व का रस वो नहीं पा सकते। दरवी पाक रसम यह, इसके लिए तो भगवान का अनुग्रह होना चाहिए। ये गजेंद्र किस पाठशाला में पढ़ने गया था? विद्या गजेंद्र से कहा, फिर भी भगवान उसे मिले हैं, स्वयं आए उनके उद्धार के लिए। गजेंद्र ने स्तुति की है, भगवत पद को प्राप्त हुआ। कहा जातिर विदुरस्य, भगवान बहुत अच्छी जाति में जन्म ले लिया तो भगवान क्या प्रसन्न हो जाएंगे? वही आगे आ सकेगा? भगवान जाति भी नहीं देखते। विदुर का जन्म तो दासी के पेट से हुआ था, दासी पुत्र थे, फिर भी भगवान और किसी के घर नहीं जाते हुए विदुर के घर बाजी खाने गए हैं, भोजन करने गए हैं, विदुर के घर भोजन किया है, दुर्योधन के मेवा त्याग दिए हैं। विदुर जी को भी गति प्राप्त हुई। यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम, उग्रसेन राजा का क्या पौरुष था जो भगवान को मिले, उनको इतनी गति मिली। इतना बड़ा समृद्ध मथुरा का राज्य कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण के हाथ में आया था, मगर भगवान ने कहा कि हम गद्दी पर नहीं बैठेंगे, उग्रसेन राजा को बिठाया, उनको राजा बनाया। तो भगवान किसी का पौरुष और पराक्रम देख करके नहीं प्राप्त होते हैं। आपके पास बहुत पराक्रम है तो भगवान आपके हो जाएंगे, ये नहीं। भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहिए। कुब्जाया किमु नाम रूपम अधिकम, बहुत कोई सुंदर हो, बना ठना हो तो भगवान उसको मिलेंगे क्या? जरूर बन ठन के जाना चाहिए। भगवान को ये अच्छा लगता है, भगवान खुद भी अच्छा संवरते हैं, भगवान के पास जाएंगे तो संवर के ही जाना चाहिए। फिर भी भगवान कोई सजा संवरा है और बहुत सुंदर है उसी को प्राप्त होते, ऐसी नहीं बात है। कुब्जा तो त्रिवक्रा थी, 3 अंग उसके बाके थे, मगर भगवान उसको मिले हैं। रूप को नहीं देते भगवान। किंत सुदाम नो धनम, न विद्या देखते हैं, न रूप देखते हैं, न पौरुष देखते हैं। भगवान के धनवान के घर पर जाते हैं, धनवान को मिलते हैं, दर्शन मिल जाते हैं। आजकल ज्यादा पैसा खर्चने पर लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता है, परंतु भगवान धन संपत्ति देकर के किसी को मोक्ष नहीं देते। सुदामा के पास क्या? धन त्याग। फिर भगवान उसको जो मिले हैं दुनिया में किसी को नहीं मिले। दौड़ते गए और अपने गले से लगा लिया है मित्र। आंखों से स्नेहाश्रु की धाराएं बहती है दोनों के। इतनी मित्रता, इतनी गाढ़, इतना प्रेम, इतना स्नेह छा गए। लोग देखते रह गए द्वारिका में। सुदामा को मिले से किसी को भगवान धन नहीं देखते।
फटा गंदा कपड़ा पहना हुआ सुदामा, और भगवान श्री कृष्ण को आलिंगन में आबद्ध करते हैं, छोड़ते नहीं। तो भगवान धन भी नहीं देखते, तो क्या देखते हैं? भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। भगवान भक्ति देखते हैं, भक्ति प्रियो माधव। सप्तम स्कंद के अंदर एक बात आई है, परीक्षित राजा ने पूछ लिया था कि भगवान इंद्र के लिए राक्षसों को मार देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं भगवान? और जो भगवान अपने भक्तों उनका रक्षण करते हैं तो भगवान भेदभाव करते हैं वगैरह वगैरह। तब यही प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न कुछ युधिष्ठिर ने भी पूछा था। वो बात सुखदेव जी ने समझाई है। युधिष्ठिर ने जब नारद जी से पूछा, जब शिशुपाल का मस्तक भगवान ने चक्र से काट दिया और शिशुपाल के शरीर से जो तेज जो निकला वो भगवान के शरीर में समाविष्ट हो गया, ऐसी दिव्य गति को देख करके युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, ऐसी गति कैसे प्राप्त है? तो भगवान का द्वेष करता है। तो नारद जी समझाते हैं, भक्ति शास्त्र बड़ा अनूठा है, बड़ा गहन है। लोगों को ऐसा लगता है कि ध्यान में बैठेंगे, माला करेंगे, जप करेंगे तभी भगवान मिलता है, उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति ऐसी नहीं। भगवान भक्ति का मतलब ऐसा है कि भगवान के साथ जुड़ा हुआ, जो विभक्त नहीं है, भगवान से जुदा नहीं है, उसी को कहते हैं भक्ति। तो भगवान के साथ जुड़े रहना है। नारद जी वर्णन करते हैं भागवत जी में कि गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः संबंधात् वृष्णय स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। गोप्य कामात्, गोपियां प्रत्येक गोपी ये इच्छती थी, इनकी प्रत्येक गोपी की कामना ये रहती थी कि भगवान मेरे यहाँ आए, मेरे घर का मक्खन खाए, मेरा बनाया हुआ। गोपियों की काम भक्ति है, उनकी इच्छा में भगवान ही बैठा है। भयात कंसः, अगर गोपियों की काम भक्ति है तो कंस भी भक्त है। नारद जी की व्याख्या में इसे भय भक्ति कहते हैं। कंस डरता था जब से आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां दिकरा, देवकी का 8वां संतान, वो उसके द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। ये आकाशवाणी सुनने के बाद जब से सुनी थी तब से कंस बेचैन रहता था। दिन रात उठते जागते देवकी के 8वें पुत्र की राह देख रहा था, कब वो हाथ में आए उसको मार डाला। उसने सभी पुत्रों को मार डाला। कृष्ण केवल लीला। और जब उसे पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र तो गोकुल के अंदर है, बुलाया के मंगवाया, भगवान आए, तब से जो जो लीलाएं घटी मथुरा के अंदर वो सब समाचार उसको मिलते गए और उसका भय बढ़ता गया। कृष्ण ने आकर के धोबी को धो डाला, उसको मालाएं पहनाई गई, उसको कपड़े पहनाए गए। कुब्जा ने सारे सुगंधी पदार्थ उनको दे दिए। ये सब बातें सुनी और बाद में जब सुना कि कल जो धनुर्यागों ने उस धनुष्य को भी उसने तोड़ डाला तो कंस व्यथित हो गया है, भयभीत हो गया है। भय में सतत कृष्ण का स्मरण चालू है,
इसे कहते हैं भक्ति। भगवान का स्मरण होना चाहिए, उसका निमित्त क्या है ये बात नहीं है, कोई भी निमित्त हो, लेकिन भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो कंस की ये भय भक्ति है। द्वेषा चैत्यादेव नृपा, ये जो शिशुपाल वो पहले से ही भगवान के साथ द्वेष करता था। आप देखिए किसी का झगड़ा हो जाएगा सुबह में तो शाम तक उस आदमी का स्मरण आपको होते रहेगा। किसी सोसाइटी में और कहीं जो है ना झगड़ा हो जाता है तो पत्नी कह देती है, शाम को जब पति आता है तब सुनाती है, उसके दिन में पूरा दिन यही बात चलती है कि उसने मेरा सबके बीच में अपमान किया। ये जो द्वेष भाव है ना, द्वेष भाव में उस व्यक्ति का स्मरण अधिक होता है। तो इसीलिए तो भगवान के पार्षदों का ये अवतार हुए थे, वो 3 जन्म में वापस जाएंगे। द्वेष भाव, द्वेष भक्ति, इसे कहते हैं भगवान की द्वेष भक्ति। द्वेष से भी भगवान का ही स्मरण होता है तो भगवान के चरणों में गति हो जाती है। द्वेषात् चैत्यादेव नृपाः संबंधात् वृष्णयः, ये जो यादव परिवार जो था भगवान का पूरा, उनका भगवान के साथ संबंध जुड़ा हो किसी न किसी रूप में। कोई कहता था कृष्ण मेरे ये होते हैं, कोई कहता था कृष्ण मेरे ये होते हैं, सत्यराजीत कहेगा कि मेरे दामाद हैं। सब अपने अपने संबंध बताते हैं, भगवान से सब जुड़े हुए हैं। तो संबंध भगवान के साथ रखा है तो भगवान का सतत स्मरण होता है, उसी के द्वारा भगवान को देखते हैं, भगवान का स्पर्श करते हैं, भगवान का सानिध्य उनको मिलता है। तो संबंध से, ये संबंध भक्ति है। भगवान के साथ संबंध बनाए रखो, रिलेशन बनाए रखो। रिलेशन बनाना है किसके साथ? भगवान के साथ। तो ये संबंध भक्ति मोक्ष कारक हो जाती है। स्नेहात यूयम, नारद जी युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि आप जो पांडव जो है ना, आपका स्नेह कृष्ण पर है और कृष्ण का स्नेह आप लोगों पर है। आपकी भक्ति ये स्नेह भक्ति है, आप स्नेह से जुड़े हुए हैं। खींचे चले आते हैं, आप थोड़ी सी आपत्ति में आ गए, कहीं आपने याद किया तो भगवान चले आते हैं। ये स्नेह है, स्नेह का बड़ा खिंचाव होता है। भगवान स्नेह के भूखे हैं, तो ये स्नेह भक्ति है। ये भक्ति के विविध प्रकार हैं, भगवान के साथ जुड़े हुए। भक्त्या वयम विभोर, भक्ति शास्त्र में जिस भक्ति का वर्णन है, नारद जी ने भक्ति सूत्र लिखे हैं। सा तु परम प्रेम रूप अमृत स्वरूपा च, ये परम प्रेम रूपा भक्ति, भगवान को प्रेम करना है। प्रेम लक्षणा भक्ति, ये सभी संत महात्मा भगवान से प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं। सभी जो भी भगवान के पास आए वो भगवान ने उनको अपनाया, अपने पास ले लिया, उनको गति दे दी है। गोपियों को गति दे दी है। क्या था गोपियों के पास? फिर भी गोपियां कहती थी भगवान मेरे लिए चाहिए, हमारे पास होना चाहिए। जैसे रसकार ने वर्णन किया ना, शेष गणेश दिनेश शेष हे शही जाई निरंतर पाही, जाई अनादि अनंत अखंड अभेद छेद भेद बताई। नारद से शुक व्यास रटे, पची हारे तऊ पूरी पार न पावही, ताही अहिर की छोरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावई। कृष्ण देखो ना, बहुत अच्छी छाछ बनाई है। कृष्ण कहता है गोपी मुझे पीने दे, तो कहती है थोड़ा नाच दिखा। गोपी पैरों में घुंघरू बांध देती थी, कृष्ण नाचते थे और नाचने के बाद उनको छाछ पिलाई जाती थी। एक छाछ का कटोरे के लिए भगवान को भी नचा लेती है।
ये भक्ति है, सतत भगवान का स्मरण, काम करते उठते बैठते चलते बोलते भगवान के साथ सारे संबंध जुड़े हैं। तो ये काम भक्ति है, भय भक्ति है, द्वेष भक्ति है, संबंध भक्ति है, स्नेह भक्ति है और प्रेम, ये प्रेम लक्षणा भक्ति है। भगवान के परम मित्र थे उद्धव। उद्धव को भी अंत में भगवान ने अपनी चरण पादुकाएं दी है और उद्धव दिव्य गति को प्राप्त हुए हैं तपश्चर्या करते हुए बद्रीनारायण में। कृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम, अतिशय बुद्धिमान है। उद्धव को बड़ी शिक्षाएं दी, गोपियों से शिक्षा दिलवाई, स्वयं शिक्षा दी। भगवान ने जो ज्ञान दिया गीता रूप, वो अपने दो मित्रों को ही दिया है। उद्धव उनके मित्र हैं, कृष्ण से दहिता सखा। तो भगवान ने सारी गीता जो भागवत जी में है, वो उद्धव गीता, भगवान ने उसको ज्ञान दे दिया। अर्जुन को समरांगण में दिया। भक्तों में सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम, तो मेरा भक्त है, मेरा सखा है, ये रहस्य है, किसी को पता नहीं, मगर ये रहस्य मैं तुम्हारे पास खोल देता हूं। और भगवान ने सब मेल दिया किया। तो अपने दोनों मित्रों को, ये दोनों सखाओं को भगवान ने बड़ा ज्ञान दिया है। दिव्य गति को उद्धव प्राप्त हुए हैं। भगवान के और भी एक सखा थे सुदामा। कृष्णस्यासि सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मविद तमः, ब्रह्म को जानने वाले में कोई श्रेष्ठ में श्रेष्ठ ब्राह्मण है। भगवान ने क्या दिया हमें, इतना स्नेह इतना प्रेम तो किसी को नहीं। भगवान के साथ जुड़े रहना है। इन सब की गति हुई है। देखिए, भगवान के साथ जुड़े हुए में उनके सारथी भी थे दारुक। तो दारुक को क्या गति कैसे मिली, क्या हुआ दारुक का? महात्मा लोग बड़े जिज्ञासु होते हैं और प्रश्न कर बैठते हैं। कभी कभी कथाकारों के लिए भी ये प्रश्न आ जाते हैं। अभी इस लॉकडाउन के अंदर ही हरिद्वार में बैठे हरिदास जी महाराज कच्ची आश्रम में बैठे हैं। बड़े दिव्य महात्मा हैं, हरिहर परंपरा की गादी को संभाले रहे हैं। बहुत बड़े वर्ग के अंदर उन्हें बड़े प्रेम से सबको संभाला है। बड़े ज्ञानी है, तपस्वी है। उन्होंने मुझे फोन किया, प्रश्न किया कि दारुक की गति क्या हुई। देखो, पूछ लिया हमने। इस सब का बताया गया। भाई विदुर जी तो इतने जब तप करते थे, तीर्थ यात्रा में गए थे, उद्धव जी से मिले, इतनी ऐसी से ज्ञान प्राप्त किया। उद्धव जी भगवान के चरण पादुका लेकर के बद्रिकाश्रम में गए थे, भगवान की वहां तपश्चर्या करके मोक्ष को प्राप्त हो गए। विदुर जी भी इसी तरह भगवान की भक्ति को प्राप्त किए। मगर दारू का क्या, वो कहाँ गया? फिर मैंने जो मेरा अभ्यास, मेरी जो गति है, वो बात मैंने कही वहाँ पर। और यही मुझे आज भी इस समापन के अंदर यही बात करनी है कि कृष्ण से जो जुड़ गया तो मोक्ष गति को पा लिया, और दारुक सेवक भगवान का परम शांति पा गया। क्या हुआ था कि भगवान का सारथी है। श्रीमद् भागवत जी के 11वें स्कंद में 30वें अध्याय के अंदर अंतिम जो 5 श्लोक है ना, वो बड़े अनूठे हैं।
बड़े महत्व के, और उसमें भगवान ने दारुक को आज्ञा दी है। जब यादवास्थली हो गई और भगवान बैठे हैं, दारुक आया, ये क्या हो गया? तो दारुक को आज्ञा किए गए, गच्छ द्वारवतीम सूत ज्ञाति नाम निधनम मुथा, जाओ तुम द्वारिका जाओ और हमारे सब वृत्तांत उनको बताओ, द्वारका वासियों को, और उनसे कह दो कि हमने द्वारिका छोड़ दी है। हमारे छोड़ने के बाद 7 दिन के अंदर बाद समुद्र इसको आप्लावित कर देगा, समुद्र में डूब जाएगी। तो आप लोग सब तैयारी कर लें और तुम वहाँ जा कर के सबको निवेदित करो, और वहाँ से सब लोग अर्जुन की रक्षा के अंदर वहाँ से निकल जाएं और अर्जुन की रक्षा में रहें और इंद्रप्रस्थ जाएं, और हमारे वंश के अंदर अंतिम राजा, हमारा वंश के चलाने वाले आगे वज्र को वहाँ का राज्य सौंपा जाए। दारुक को क्या करना है? भगवान ने जो आदेश दिए ना, इसमें जो 14 श्लोक है बड़ा महत्व का है। 4 श्लोक जो भगवान ने कहे, इसमें दारुक से भगवान ने कहे, त्वंतु मद धर्ममास्थाय, दारुक तू मेरे धर्म के ऊपर स्थिर रहना, उसी की अवस्था के अंदर उस धर्म का पालन करते हुए ज्ञान निष्ठ उपेक्षका, ज्ञान निष्ठ बन जाना। दूसरी सारी दुनिया से उपेक्षा कर लेना और मन माया रचना मेताम विज्ञायोपशमम व्रज। ये जो सारा संसार है मेरी माया से है, हाँ मेरी रचना है, मेरी माया की रचना है। ये इसको अच्छी तरह से तुम समझ लेना। विज्ञाय, तुम्हारे ज्ञान का वहाँ उपयोग करो, और ज्ञान के द्वारा ज्ञाननिष्ठ होकर के तुम उपशमन, उपशांति को प्राप्त हो, परम शांति। ये भगवान ने दारुक को अंतिम उपदेश दिया है। भगवान का अंतिम वाक्य है दारुक के लिए आज्ञा। और उसके बाद दारुक भगवान की आज्ञा को लेकर के भगवान को वंदन करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। और देखिए, तत्पादौ सृष्टि उपाधाय, भगवान के दोनों चरणों को ऐसे पकड़ करके दारुक ने अपने सर पर रखे और दुर्मना प्रयोग, फिर वहां से विदाई गए द्वारिका के लिए। पादुका तो भगवान की ले गए थे उद्धव जी। उद्धव जी की सगुणोपासना है, और अभी चरण रहे। ये चरण को डायरेक्ट अपने मस्तक पर रखा न, जब सारा ज्ञान, भगवान की कृपा, भगवान की पुष्टि और ये दीक्षा प्राप्त हो गई दारुक। ये जो श्री विद्या के उपासक होते, तंत्र मार्ग बड़े अनूठे होते हैं। श्रीयंत्र की उपासना करते हैं। आपने देखे होंगे श्रीयंत्र की, तो अब तो सब बाजार भी चल रहा है। श्रीयंत्र वो सामान्य बाबत नहीं है। इसमें गुरु द्वारा दीक्षा ली जाती है, तब दीक्षित है वही श्रीयंत्र की पूजा, और उसी के द्वारा मोक्ष की गति को प्राप्त करते हैं। दीक्षा के प्रकार होते हैं। तो श्री विद्या के अंदर भास्कराचार्य की जो परंपरा है, उसमें जो शिष्य को जो दीक्षा दी जाती है ना, तो गुरु अपने पैर रखते हैं उसके मस्तक, ऐसी उसकी परंपरा है। तो ये तो दारुक दीक्षित हो गया, भगवान की कृपा भई। वहां से दारुक गया है
द्वारिका में वृत्तांत बताया, कथा आपको भी मालूम है। और वहाँ पर फिर सब दुखी हुए, वसुदेव जी ने देह त्याग किया, उनकी रानियां सब सती हुई। वहाँ से दारुक आया है इंद्रप्रस्थ, और मिला है अर्जुन को। अर्जुन को लेकर के वापस आया, अपना सामान सब लेकर के सब द्वारिका को छोड़ करके निकले हैं। प्रभास क्षेत्र में आए, जितने लोग गुजर गए थे वहाँ पर जो यादवास्थली हुई थी, उनके सबका क्रियाकर्म अर्जुन ने करवाया है। श्री शुक्र की संतति वज्र आदि और भी जो लोग थे, उन्होंने भी अपने अपने लोगों का सब संस्कार किया। जिनका कोई संस्कार करने वाला नहीं था तो अर्जुन ने करवाया। रुक्मिणी आदि कुछ श्री कृष्ण की रानियों ने वहां पर वे सती हुई अग्नि प्रवेश किया है। बाकी सबको लेकर के अर्जुन इंद्रप्रस्थ आते। पांडवों के मन में भी वैराग्य हुआ था। हस्तिनापुर का राज्य परीक्षित को दिया और इंद्रप्रस्थ के राज्य के ऊपर वज्र का जो है ना, वो राज्याभिषेक कर दिया। राज्याभिषेक तो हो गया, ये कार्य उन्होंने परिपूर्ण किया। पांडव कहते थे कि हमको जाना है तपश्चर्या के लिए, तो यहाँ पर सत्यभामा आदि जो कृष्ण की पत्नियां थी, वो कहने लगी हम भी जाते हैं। इसके लिए थोड़ा जो अनुसंधान जो है ना, ये दारुक की बात हमको करनी है, तो भागवत जी के साथ अनुसंधान के लिए कुछ कड़ियाँ जोड़ने के लिए हमको महाभारत के मौसल पर्व में प्रवेश करना पड़ेगा। मौसल पर्व के 8वां अध्याय के अंदर ये सब बातें आई है। और सत्यभामा वगैरह जो रानियां थी, सत्यभामा तथैवान्याः देव्यः कृष्णस्य सम्मताः वनं प्रविविशु राजं तापस्ये कृत निश्चया। उन्होंने निर्णय कर लिया कि हमको तपश्चर्या ही करनी है। तो अभी ये तपश्चर्या करने जाए तो इनके साथ कौन जाए? अभी यहाँ तक तो रक्षण था अर्जुन का भी। अर्जुन तो स्वयं, ये लोग जा रहे हैं हिमालय की अपनी अलग यात्रा में। इनको तपश्चर्या करनी है तो ये जाएंगी हिमालय में तपश्चर्या करने, तो किसकी रक्षा में जाएंगी? तो दारुक को उनके साथ भेजा गया। ये कड़ी जुड़ती है। दारुक को भी तपश्चर्या करनी थी तो इनको भी करनी है, और पहले से ही भगवान का वो सेवक रहा है, तो सत्यभामा इत्यादि का भी सेवक है ही वो, तो वो अंत तक वहाँ तक गए हैं। और दूसरी बात बहुत समझने की बात यह है कि वज्र को हस्तिनापुर का राज्य, वज्र कौन है? भगवान श्री कृष्ण का प्रपौत्र है। श्री कृष्ण के पुत्र है प्रद्युम्न के अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध का ये वज्र है। और अनिरुद्ध हिमालय के अंदर शोणितपुर के राजा बाणासुर की पुत्री उषा के पति। बाणासुर की मृत्यु के बाद वो राज्य जो था, बाणासुर की तो एक ही लड़की थी जो भगवान शिव जी ने दी थी, उषा। गुजरात के लोग ओखाहरण कहते हैं। ऊखी मठ है वहां पर, हिमालय में बद्रीनाथ की यात्रा में जाएंगे तो बीच में ऊखी मठ आता है। वो ही शोणितपुर पूरा वहाँ का उसका राजा था ये। वो राज्य जो था वो बाणासुर के बाद अनिरुद्ध का हुआ, अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का भी हुआ। तो वज्र का राज्याभिषेक जो हुआ तो इंद्रप्रस्थ पर उसका आधिपत्य है, मथुरा का तो राज्य उनका है ही, उस पर आधिपत्य है, और शोणितपुर के राज्य पर भी उसका आधिपत्य है। तो हिमालय के अंदर शोणितपुर के पास ही ऐसी हम कल्पना कर सकते हैं कि वज्र की ये जिम्मेदारी हो गई थी
कि अपनी दादी परदादी इन सबका वो रक्षण किया जाए। तपश्चर्या तो करेंगे, फिर भी वहाँ पर कुछ उनको रक्षण मिले। वहाँ के ऋषि मुनि जो तपश्चर्या करते थे तो उनके आश्रमों को भी क्षत्रियों का रक्षण होता ही था, तो वहाँ पर राज्य था ही उनका। तो वहाँ पर उसके पास ही सत्यभामा ने अपनी तपस्थली बनाई होगी, उसी के पास दारुक ने बनाई होगी। और इसी प्रकार भगवान के द्वारा जो मार्ग बताया गया था, उसी मार्ग के ऊपर चलते हुए दारुक भी विज्ञायोपशमं व्रज, भगवान का जो वाक्य था, ज्ञाननिष्ठ होकर के तुम उपशांति को प्राप्त करना। तो पहले होती है उपवास। जब व्रत इत्यादि करते हैं, उपवास करते करते उपवास में से उपासना बढ़ती है आगे, उपवास से उपासना, और उपवास उपासना करते हुए उपशम, आत्यंतिक जो शांति है उसको प्राप्त करना है। ये दारुक ने प्राप्त किया है। तो भगवान के साथ जुड़े हैं, ये जो जुड़ गए एक बार, वो भगवान के हो जाते हैं, भगवान की गति को प्राप्त होते हैं। तो यही हमको कहना है, समझना है कि हम अपने जीवन को भगवान के साथ जोड़े रखें। इसके लिए ऐसे महापुरुषों का सानिध्य हमको प्राप्त हो। इस सारस्वत समारोह में मेरे इन वाक्यों का एक वाक्य पुष्प मैं भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए यहाँ जो इस श्रोतागण हैं वो, और जो महानुभाव माता जी कनकेश्वरी देवी, जिनकी जो प्रेरक, पोषक और प्रवर्तक है इस सारस्वत समारोह। प्रेरणा तो कोई दे जाते हैं, फिर कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेरक होते हुए पोषक भी है, इसको टिकाए रखे है, उसका पोषण करती है, उसकी व्यवस्था संभालती है, और प्रवर्तक उसको अभी भी अविच्छिन्न रूप से चालू रखना है। और एक लॉकडाउन के इस ऐसे समय में भी उन्होंने ये सारस्वत समारोह ये मीडिया के माध्यम से जो किया है, वो इसके लिए वो अभिनंदन के पात्र हैं। उनको वंदन करते हुए प्रभु के चरणों में ये वाक समांजलि अर्पण करके मेरे वक्तव्य को मैं विराम देता हूँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्री सद्गुरु सारस्वत 2020 के अंतर्गत आज के दूसरे और द्वितीय स्थान के प्रवक्ता जो आ रहे हैं वो बड़े सद्भागी हैं। मैं सद्भागी इसलिए कह रहा हूँ कि पूज्य माँ की जन्मभूमि और कर्मभूमि हमारे गुजरात का अनूठा गांव मोरबी से वो पधार रहे हैं। सद्गुरु केशवानंद जी बापू को भी ये भूमि बड़ी प्यारी और प्रिय रही है। ऐसे मोरबी से आते हुए मेरे परम आत्मी और सुहृद श्री निखिल भाई जोशी जी आज हमारे सारस्वत के द्वितीय प्रवक्ता है। संस्कृत की हर विद्या के माहिर विद्वान हैं। ज्योतिष, कर्मकांड, भागवत और हर शास्त्रों की कथा बड़ी सुचारू शैली से करते हैं। छोटी वय में अपना स्थान और नाम पाया है। बड़े ही उर्मिशील और उद्योगी जिनका स्वभाव है। ऐसे श्री निखिल भाई जोशी जी आज श्रीमद् भागवत के जो 4 अक्षर है भागवत, उनके हितवार्थ, तत्वार्थ और प्रेमार्थ को लेकर आए हुए हैं। मैं सादर निमंत्रित करता हूँ हमारे उत्साही सारस्वत श्री निखिल भाई जोशी मोरबी से। वक्रतुंड
सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यसिद्धे। चतुर्भीश्च चतुर्भिस्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजयते योषो पंचधा हृदये मम। बोलो सदगुरु भगवान की जय। खोखरा हनुमान जी महाराज की जय। नमो नमः। किसी की सूरत बदल गई, किसी की मूरत बदल गई, किसी की सूरत बदल गई, किसी की मूरत बदल गई। जब से है थामा हे माँ तूने मेरा हाथ, मेरी तो किस्मत बदल गई, मेरी तो किस्मत बदल गई। श्री परम पावन खोखरा धाम में विराजित श्री खोखरा हनुमान के चरण में मेरा दंडवत नमस्कार। श्री सदगुरु पूज्यपाद केशवानंद गुरु महाराज के चरण में मेरा नमस्कार। पूज्य माँ कंकेश्वरी देवी जी के चरण में मेरा दंडवत नमस्कार। श्री सदगुरु सारस्वत समारोह अंतर्गत सभी विद्वानों के मनोमंथन से निकले नवनीत, जो नवनीत समग्र विद्वत जन खोखरा हनुमान के चरण में रखते हैं, ऐसे सभी विद्वानों के विद्वता को मेरा नमस्कार। बड़ी एक पावनी गंगा वक्ताओं के द्वारा जो बहती है, उसमें आज गोता लगाने का अवसर जो पूज्य माँ और सदगुरु ने मुझे दिया है, उसके लिए तहे दिल से मेरा धन्यवाद और पूज्य माँ के चरण में नमस्कार। आज जो मेरा विषय है, जो मैंने पसंद किया है, श्रीमद् भागवत के भाव और नाम का अर्थ, ये विषय लेके आज मैं आप सभी विद्वानों के सामने आया हूं। तो भागवत का संबंध मनुष्य के लिए 3 प्रकार से होता है। पहला है श्रवणाद, दूसरा है कीर्तनाद और तीसरा है ध्यानाद। श्रवण से भागवत की महिमा प्रकट होती है, कीर्तन से भागवत की महिमा हृदय में प्रकट होती है और स्मरण से भागवत का अनुग्रह हृदय में होता है। तो भागवत का मूल नाम श्रीमद् भागवत है ही है, लेकिन तदंतर्गत कई नाम और भी भागवत जी के पाए गए हैं, जिसमें एक प्रसिद्ध नाम है श्रीमद् भागवत, दूसरा नाम है वैयासिकी संहिता। भागवत जी का तीसरा नाम है शुक शास्त्र। भागवत जी का चौथा नाम है अष्टादश सहस्त्र संहिता। भागवत जी का एक और नाम है परमहंसों की संहिता। भागवत जी का और एक नाम है ब्रह्म संहितम।
इस भागवत जी को परमहंसों की संहिता भी बताई गई है, क्योंकि हंसों को पता है क्या ग्राह्य है क्या अग्राह्य है, जिसका विवेक इस भागवत में निरूपित है। इसीलिए इसका नाम परमहंसों की संहिता कही गई है। भागवत जी का एक और नाम वैयासिकी संहिता, व्यासस्य पत्य पुमान इति वैयासिक। व्यास जी के पुत्र है सुखदेव जी महाराज, और उसने भागवत जी परीक्षित राजा को सुनाई, इसीलिए भी इसका एक नाम है वैयासिक संहिता। भागवत जी का एक और नाम है शाश्वती श्रुति। शाश्वत शब्द के दो अर्थ पाए गए हैं। शाश्वतो भक्ता, एक शाश्वत शब्द का अर्थ भगवान है, और एक शाश्वत शब्द का अर्थ व्याकरण में अष्टाध्याय में पाणि मुनि ने दिखाया गया है, शाश्वतो भक्ता। इसीलिए शाश्वत शब्द का दूसरा मूल अर्थ भी भगवान भी है और भक्त भी है। इसीलिए इसे भागवत का एक नाम शाश्वती श्रुति भी रखा गया है। भागवत का एक और नाम अष्टादश सहस्त्र संहिता, जिसमें 18,000 श्लोक गाए गए हैं, दिखाए गए हैं, इसीलिए इसका नाम अष्टादश सहस्त्र संहिता। अभी जो गीता प्रेस गोरखपुर के जो प्रसिद्ध पुस्तक है, भागवत का ग्रंथ है, इसमें 18,000 श्लोक से एक आधा श्लोक कम है, और इसका नाम भी अष्टादश सहस्त्र संहिता। भागवत का एक नाम है शुक शास्त्र। व्यास जी के पुत्र का नाम सुखदेव जी महाराज का एक नाम है शुक शास्त्र, जो परीक्षित राजा को कथा का सुनाई है, इसीलिए भागवत जी का एक नाम है शुक शास्त्र। तो शास्त्र से किसे कहते हैं? शासनात् इति शास्त्र। जो संयम पूर्वक सन्मार्ग में हमारी गति कराए, उसको कहते हैं शुक शास्त्र। और भागवत जी जो शास्त्र भी है, पुराण भी है और संहिता भी है। संहिता परमहंसों ने संहिता पर इसे कही गई है। संहिता का अर्थ अगर करे तो संहिता के 4 अर्थ है, वेद के 4 अर्थ है। वेद का पहला अर्थ है संहिता, संहिता, जिसमें ब्रह्म का निरूपण है और उसे संहिता कहते हैं। वेद का जो दूसरा अर्थ है, दूसरा भाग है, उसे ब्राह्मण कहते हैं, जिसमें विधि का निरूपण है। वेद का जो तीसरा भाग है, उसे आरण्यक कहते हैं, जिसे उपासना का निरूपण जिसमें बताया गया है। और वेद का जो चौथा भाग है, उसे कहते हैं उपनिषद, जिसे तत्व की बात कहिए, जिसमें तत्व का निरूपण है। इसीलिए उसको वेद के 4 भाग को, एक भाग को संहिता कहते हैं। संहिता इसको कहते हैं जिसमें वाक्य और गद्य पद्य का सन्निकट से वर्णन हो, उसे संहिता कहते हैं। और भागवत का एक प्रसिद्ध नाम है श्रीमद्भागवतम पुराण। उसके जो अक्षरा अर्थ करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो पहले भागवत किसे कहते हैं? भगवता प्रोक्तम इति भागवत, भगवता उदिता इति भागवत, भगवता स्वयं इति भागवत। जो स्वयं साक्षात श्री हरि है, उसे भागवत कहते हैं। प्रथम शब्द भागवत की शुरुआत में श्री लगाया, श्रीमद्भागवतम। श्री क्यों लगाया? 2 जगह विशेष रूप में श्री शब्द का प्रयोग किया गया है। वैसे श्री शब्द को देखे तो देवम गुरु गुरुस्थानम, क्षेत्रम क्षेत्राधिदेवतम, सिद्धम सिद्धाधिकारश्च श्री पूर्वम समुदीरयेत। श्री का प्रयोग संस्कृत में दिखा गया है। कहाँ कहे? जो सिद्ध है उसके आगे स्त्री लिखा गया है, उसका प्रयोग करना चाहिए। जो गुरु है उसके आगे भी श्री शब्द का प्रयोग किया जाए। और एक विशेष जगह प्रथम तुलसीदास ने भी हनुमान चालीसा में श्री शब्द का प्रयोग किया गया है।
वैसे तुलसी जी लिखते हैं हनुमान जी के लिए, लेकिन शुरुआत की है श्री गुरु चरण सरोज रज, यानी श्री गुरु हनुमान जी के गुरु, जिसके चरण श्री गुरु चरण, इसके चरण प्रिय है, जिसकी गुरु श्री है। हनुमान जी के चरण प्रिय इसीलिए है क्योंकि उसकी गुरु श्री है। श्री कौन? तो जानकी जी हनुमान जी की गुरु है, इसीलिए जिनकी गुरु श्री है उसके चरण कमल को मेरा वंदन है, इसीलिए श्री लगाया गया है। यहां भी आगे श्रियायुक्तम श्री शब्द लगाया जो शोभा से युक्त है, इसीलिए श्री शब्द का प्रयोग किया गया है। श्रीमद शब्द जिस मुख श्री हरि मुख से जिसको गाया गया है उसी को श्रीमद शब्द से नवाजा गया है, श्री शब्द उसको प्रयोग किया गया है। श्रीमद गीता जी को भी हम श्रीमद भगवत गीता कहते हैं और भागवत जी को श्रीमद भागवत कहते हैं, क्योंकि दोनों ही श्री हरि मुख से निकली हुई है, प्रकट हुई है गंगा। श्रीमद शब्द, वैसे व्यास जी ने जब भागवत को लिखी तब उसने सोचा कि किसी का आशीर्वाद इसमें जो लग जाए तो ये ग्रंथ है, इसमें श्री हरि प्रकट हो जाए। आशीर्वाद किसका लिया जाए? जिसके नाम का ग्रंथ लिखा गया उसी से आशीर्वाद लिया जाए। व्यास जी ने वो ग्रंथ को भागवत जी को लेकर श्री हरि के पास गए और वहां पे लक्ष्मी जी चरण कमल की सेवा कर रही थी और कहा कि आशीर्वाद मिल जाए। वैसे तो इसका नाम भागवत है, लेकिन जब श्री हरि की इच्छा हुई और लक्ष्मी जी ने अपने दोनों हाथ वहां पे भागवत जी के ऊपर रख दिए तब उसका नाम हो गया श्रीमद् भागवत। इसीलिए उसका नाम श्रीमद् शब्द आगे लिखा गया है। इसमें राधा जी भी है भागवत में, क्योंकि वाक्यानि साक्षात राधैव अर्थो ही श्री कृष्ण एव ही राधा कृष्ण स्वरूपम तु श्रीमद् भागवतम परम। वाक्यानि साक्षात राधैव, इसमें जो वाक्य है भागवत का, जो भी वाक्य है वो राधा रानी ही। वाक्यानि साक्षात राधैव अर्थो ही श्री कृष्ण एव ही, इसके जो अर्थ है वो स्वयं श्री हरि है। राधा कृष्ण स्वरूपम तो, ये भागवत कोई और है ही नहीं, राधा कृष्ण स्वरूपम तो, साक्षात राधा कृष्ण के स्वरूप है श्रीमद् भागवतम परम। ये परम तब है, परम की ओर तब जाता है क्योंकि उसमें साक्षात श्री हरि और राधा रानी विराजित है। श्री धातु, श्री शब्द संस्कृत में श्रु धातु से मिला हुआ है, और श्रु धातु कहाँ है? श्रीमद शब्द का अर्थ के जो प्रयोग में श्रु धातु का प्रयोग कहाँ करा गया है, श्री शब्द का क्यों प्रयोग किया गया है, थोड़ा उसका भी विचार करें। श्री शब्द श्रु धातु से बना हुआ है और श्रु धातु श्रु विस्तारे, विस्तार के रूप में श्रु धातु का प्रयोग किया जाता है। श्रु दाने गते च, दान और गति के रूप में भी श्रु धातु का विस्तार है। श्री हिंसायाम, हिंसा के रूप में भी श्रु धातु का प्रयोग किया जाता है। श्रु श्रवणे, श्रवण के रूप में भी श्रु धातु का प्रयोग किया जाता है। श्रु पाके, परिपक्वता के रूप में भी श्रु धातु का प्रयोग किया जाता है। श्रु सेवायाम, सेवा के रूप में भी श्रु धातु का प्रयोग किया जाता है। तो वैसे देखो तो श्रु विस्तार है, चतुर्श्लोकी का विस्तार है भागवत, इसीलिए आगे श्री है। श्रु दाने गते च, इसमें दान की भी बात है और गति की बात है। दान बलि राजा का दान, बलि राजा के दान की बात कही गई है और लेभे गतिम, पुतना की गति की बात की गई है, इसीलिए भी आगे श्री लिखा गया है। श्रु हिंसायाम, बालकृष्ण ने छोटी उम्र में कितने राक्षसों का उद्धार किया, लेकिन भागवत सुनते सुनते, भागवत करते करते अपने अंदर भी, भीतर भी जो षड शत्रु है उसकी भी हिंसा हो जाती है, इसीलिए भी आगे श्री शब्द का प्रयोग किया जाता है।
और श्री सेवायाम, सेवा के रूप में भी यहाँ पे श्री शब्द का प्रयोग किया है। भागवत में तो सेवा की बात ही अनंत और निराली है। गोपीजनों ने भी बाल कृष्ण लाल की सेवा की, अष्टपटराणियों ने भी श्री राधा रानी की पटरानी की और भगवान कृष्ण की सेवा की है। स्वरूप आके परिपक्वता के रूप में भी श्री शब्द का प्रयोग किया गया है। श्री शब्द का प्रयोग परिपक्वता के रूप में भी किया गया है। छोटी उम्र में गोवर्धन को उठाना इतनी परिपक्वता जो है, इसीलिए इसका प्रयोग श्री शब्द। तो भगवान को व्यक्त करने के लिए कौन व्यक्त करता है? हम मनुष्य भगवान को व्यक्त नहीं कर सकते, भगवान को व्यक्त भगवान ही कर सकते हैं। इसीलिए भगवंतश्च 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 इति भागवतः, तीन भगवान की बात कही है। प्रथम भगवान की जो बात कही है वो भगवान है पूर्ण अवतार भगवान। द्वितीय भगवान की जो बात कही है वो अंशा अवतार, और तीसरे जो भगवान की बात कही है वो संतो महंतो विभूति अवतार भगवान की बात कही है। भगवान रामकृष्ण का वो जन्म लेते हैं और व्यास जी के रूप में आपे स्वयं अंशा अवतार में आके वो ग्रंथ लिखते हैं और संतों के द्वारा ये ग्रंथ का गायन किया जाता है। इसीलिए तीन भगवान की बात कही है। भगवता उदितम भगवता स्वयं इति भागवत। हम मूल भागवत के जो मूल अक्षर है भागवत, उसके अक्षरा अर्थ करते हैं। तो इसका नाम है भागवत। भातिदम सर्वलोकेषु गीयते नारदाभिः वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु तत्वम परम गोपितम। तो ये भागवत की जो पहली भागवत का शब्द है भा दीप्तो प्रकाशे च, ये प्रकाश और दीप्ति की बात है। ग यानी गति की बात है, व यानी जो वेणु की बात है, वह त यानी त्याग की तत्व की बात है। इसीलिए चार अक्षर को भागवत। ये भागवत क्या है? वदन्ति यस्त तत्वमिदं परमात्माति यद वयम परमात्मेति ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तीनों रूप में भागवत जी है तत्व को प्राप्त करते हैं। तो ये भा शब्द ये भारत का भी अमृत है, ये भक्ति का भी अमृत है, ये भाव का भी अमृत है और ये भजन का भी अमृत है। इसीलिए भाव लिखा गया है और भा लिखा गया है। दूसरा शब्द ग लिखा गया है, ये गगन का अमृत है, ये गायन का अमृत है। जैसे कोई रोगी को कोई गायन करे उसका रोग चला जाता है, वैसे ही ये संगीत में जो कोई गायन करता है, भागवत का गायन होता है तो भव रोग भी मिट जाता है। इसीलिए गायन का अमृत है। तो ग यानी गायन का अमृत है, ग यार गीता का अमृत है और ग या गायत्री का अमृत है। गायत्री का अमृत क्यों कहा जाता है? गायत्री का यत्राधिकृत गायत्री वर्णेस तद विस्तरम वत्राशुर्वधो वेताम तद भागवतम परम। ये गायत्री का भी अमृत है। और वह यानी वेणु का अमृत है, वह यानी वायु का अमृत है, वह यानी और वायु का भी अमृत है, वह या वसुंधरा का भी अमृत है, वह यानी वासुदेव का भी अमृत है। तो ये वह शब्द इसलिए लिखा गया है। और त शब्द त्याग से भी हो, त्याग का भी अमृत है, तत्व का भी अमृत है, तत्परता का भी अमृत है। इसीलिए ये त है। भूमि का अमृत होते हुए भी, वायु का अमृत होते हुए भी, अंतरिक्ष का अमृत होते हुए भी भागवत त्रिगुणातीत अमृत है। ये त्रिगुणातीत अमृत है। और भागवत के जो बाद नाम आता है पुराण, महापुराण। अन्य न दृष्टो सुख दो ही मार्ग पुराण मार्ग सदा वरिष्ठम। अन्य न दृष्टो सुख दो ही मार्ग एकम पुराण मार्गम सदा वरिष्ठम। ये पुराण मार्ग सदा वरिष्ठ है। जैसे सूर्य बिना ये पृथ्वी नहीं है, पुराण के बिना ये जीव नहीं है। इसीलिए पुराण शब्द पुरा भवमिति पुराण, पुरा नव भवमिति पुराण। और पुराण के तो 5 लक्षण है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंत्राणि च वंशानुचरितम शैव पुराण 5 लक्षणाम। ये पुराण के 5 लक्षण है। और
भागवत तो महापुराण है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पौषण मूर्तय मनवंतरे ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। भागवत तो महापुराण है। महापुराण दो ही जगह लिखा गया है। एक जगह महापुराण भागवत को भी लिखा गया है और शिव महापुराण वैसे लिखा गया है। इसीलिए जो 10 लक्षणों से युक्त है इसे भागवत महापुराण किया गया। जो पुराण की गणना हमारे 14 शास्त्र में भी कही गई है। पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग मिश्रिता वेदाश्चत्वारे विधिनाम स्थानानि च चतुर्दश। इसीलिए 14 गणनाओं की भी इसमें गणना की गई है। तो ऐसे भागवत जी का जो अर्थ किया गया है, मेरी अल्प बुद्धि और मति के अनुसार जो मैंने भागवत जी को का नाम अक्षर अर्थ किया गया है, उनका श्रेय मैं पूज्य मां के चरण कमल में समर्पित करता हूँ और सब विद्वत जनों के चरण में नमस्कार करता हूँ। आज जो इस कथा प्रवाह सत्संग सभा और इस प्रवाह में सारस्वत जो कथा गंगा माँ ने बेहाई हुई है, उसमें जलपान आचमन करने का मुझे जो अवसर प्रदान किया, उसके लिए माँ को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। सदगुरु के चरण में मेरा नमस्कार, खोखरा हनुमान के चरण में मेरे साष्टांग दंडवत नमस्कार। मैं आज कृतार्थ हुआ। जय गिरनारी अस्तु। जय श्री कृष्ण। श्री सद्गुरु सारस्वत समारोह में हमारे सभी विचारक विद्वज्जन, हमारे सभी आदरणीय पूजनीय महापुरुष निश्चित रूप से वो जो लुटा रहे हैं, दे नहीं रहे, लुटा रहे, वो सार ही है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को मक्खन प्रिय है, लगता है उसी प्रकार हमारे खोखरा हनुमान जी महाराज को भी मक्खन पसंद है। और वो ये वाला मक्खन जिसके लिए शास्त्रों का मंथन किया और उसका जो सार निकाला हो। तो ऐसा ही सार मिल रहा है। और जब सार होता है तो गूढ़ होता है, रसमय नहीं होता। लेकिन यहाँ तो सार भी है और रस भी है, दोनों ही वस्तु हम सबको प्राप्त हो रही है। ये निश्चित रूप से हमारे सभी विद्वानों की उदारता का ये परिचय है। और आज तो जिनको विद्वानों के विद्वान रह जाते हैं और उतने ही विनम्र, उतने ही सहज, ऐसे हमारे परम आदरणीय पूज्य श्री गौतम भाई शास्त्री जी के द्वारा हमको सीधे सीधे जो भगवान के होने की बात बताई है, वो बड़ी अद्भुत है। और हम सब देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं दुनिया में कि कोई बलवान भी क्यों ना हो, धनवान भी क्यों ना हो, प्रतिष्ठावान भी क्यों ना हो, हाँ, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति का तो एक ही उपाय है, हम उनके हो जाए, बस हम उनका होना सीखें। क्योंकि दुनिया में कुछ भी बनने में या कुछ भी प्राप्त करने में वो आनंद नहीं होता, भगवान के होने में जो आनंद होता है, जो आपने बहुत सरल तरीके से सुदामा जी, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, इन सभी संतों की और भक्तों की जीवनी को हमारे सामने रखते हुए सुनाया ही नहीं, हमारे अंतर्मन में आपने अपने विचार को स्थापित किया।
इसके लिए आपको हम नमन करते हैं। और आज के ही हमारे दूसरे वक्ता है जो बड़े होनहार विद्वान हैं, हमारे मोरबी से ही है, पूज्य श्री निखिल भाई शास्त्री जी। पिछले सारस्वत में भी जब आपने धुंधुकारी की कथा सुनाई, धुंधुकारी के मोक्ष वाली, तब भी बहुत ही अलग भावों को आपने व्यक्त किए। भले बहुत ही थोड़ा समय हुआ है कथा क्षेत्र में आपको, लेकिन फिर भी धर्म क्षेत्र में या फिर ग्रंथों के श्रवण के क्षेत्र में, ग्रंथों के अध्ययन के क्षेत्र में तो ऐसा नहीं लगता कि आप नए हैं। और हर बार कुछ नए भाव लाने का आप प्रयास करते हैं। इस बार भी श्रीमद् भागवत के जितने भी नाम है, श्रीमद् भागवत के जो अलग अलग परिचय है, भगवान बोले इसलिए भागवत का क्या नाम है, भगवान का रूप है इसलिए भागवत का नाम है। बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत का परिचय आपने कराया। निश्चित रूप से जितने समय से आप कथा क्षेत्र में है, बहुत ही कम समय, और जो उम्र है आपकी, इसको देखते हुए हमारे सारस्वत के जो भी विद्वान आपके इस बार के वक्तव्य को श्रवण करेंगे तो सबको बहुत आनंद आएगा, सबका मन बहुत प्रसन्न होगा और सभी को आपके अंदर एक सफल और एक समर्थ वक्ता जो बैठा है, जो उभर रहा है, जो उठ रहा है, उसका सबको दर्शन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज के हमारे दोनों ही महानुभावों को फिर से हम नमन करते हैं। जय नाथ।